इस तस्वीर के अंदर क्या क्या दिख रहा है? इस तस्वीर में जी कुदरत भी नजर आ रही है और कादर भी नजर आ रहा है। कुदरत भी और कादर कुदरत भी है और कादर भी है। कुदरत जो है वो नजर आ रही है, कादर जो है वो इसमें समाया हुआ है। आप जी बताइए। महापुरुषों जी, सफेद कागज भी तो है, इसके बिना तो पेंटिंग नहीं हो सकती है। उसी प्रकार संसार में निरंकार भी है, जिसमें प्रत्येक चीज समाई हुई है, परंतु चीजों की तरफ तो सबका ध्यान जाता है, परंतु निरंकार की तरफ नहीं। महापुरुषों जी, यदि यह कागज नहीं होता तो पेंटिंग कहाँ करती, और इस संसार में यदि भगवान ही नहीं होते तो ये सारी चीजें कहाँ होती। महापुरुषों जी, इसलिए हमें ज्ञान मिला है, रब है शब्द अंग संग वस्ता, इसलिए अंदर वस्ता है। महापुरुषों जी, प्यार से कहना धन्यवाद। महापुरुषों जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, हम सत्संग में जाकर ब्रह्म ज्ञान सीखते हैं और सेवा सिमरन सत्संग सीखते हैं और अहंकार को मिटा देते हैं और समर्पण की भावना उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार हर बात को हम ध्यान से सुनते हैं और उसके अनुसार कर्म करते हैं तो सतगुरु हम पर कृपा बनाए रखता है और सतगुरु हमारी जिंदगी को सुंदर बना देता है। प्यार से कहना जी, महापुरुषों जी, प्यार से कहना धन निरंकार। महापुरुषों जी, जिस प्रकार हम चाय को छान कर पीते हैं, आटे को छान कर बनाते हैं और दाल में जितने भी कंकड़ होते हैं उन्हें अलग कर कर हम दाल को बनाते हैं। अगर हम इन सभी को इकट्ठे खा लें तो हम बीमार हो सकते हैं, बीमार हो जाते हैं। उसी प्रकार इस संसार में बहुत सी चीजें हैं, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही अपनाने के लिए अपने मन में भी एक छलनी का उपयोग करना चाहिए, जो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों का ही धारण करे। कहा भी गया है, चुने हमेशा गुणों के मोती, तेरे सरोवर के हंस बनकर। प्यार से कहना चाहिए। महापुरुषों जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, जैसे कमल का फूल कीचड़ में उगता है पर उस पे कोई भी दाग नहीं होता, वैसे ही महापुरुष संसार में रहते हैं और बहुत सी बुराइयां होती हैं पर वह उन पर परवाह नहीं करते और आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को वह बहुत कीमती समझते हैं और अपने जीवन में सुखों को धारण करते हैं। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। प्यार से कहना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कई बार हमारी जिंदगी में दुख भरे पल भी आ जाते हैं और उन दुख भरे पलों में हम बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन महापुरुषों जी, वो दुख भरे पल हमारे साथ सदा ही नहीं रहते। उसके बाद खुशियाँ भी आती हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है, वर्षा के बाद धूप आती है, एक सूखा पेड़ हरा भरा हो जाता है। इसीलिए जीवन बहुत कीमती है, इसमें निराश नहीं होना है, बस आगे बढ़ते जाना है जी। प्यार से कहना जी। शासन जी, प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। महापुरुषों जी, प्यार से बोलना। साथ संगत, जैसे किसी पक्षी को उड़ने के लिए दो पंखों की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही हमें सुंदर जीवन जीने के लिए दो पहलू ज्ञान और कर्म की आवश्यकता होती है। साथ संगत, अगर हम ज्ञान प्राप्त करें पर उसके अनुसार कार्य ना करें तो साथ संगत हमारा जीवन कहाँ से आगे बढ़ेगा। साथ संगत, ज्ञान और कर्म के कारण हमारा जीवन सुंदर होता है। प्यार से बोलिए जी। महापुरुषों प्यार से कहना। पके दे नाल मिलके बैठो, कच्चे दे नाल मिलो ना, लोकी लख पुलेखे पावन अपनी थाते हिलो ना। इसका ये है कि हमने एक में पक्के फल रखे हुए हैं, एक में कच्चे, तो हमने पक्के महात्माओं का संग करना है। जैसे रोज महात्मा निरंतर सत्संग में आते हैं और सुमिरन करते हैं, तो उनका संग करना है। हमें प्यार से कहना। महापुरुषों, प्यार नाल कहना जी। जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान जी। जैसे हमने मक्की के बीज बोए तो मक्की ही पैदा होगी और गेहूं के बीज बोए तो गेहूं ही पैदा होगी जी। अर्थात जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा जी। प्यार नाल कहना जी। प्यार से कहना जी। महापुरुषों जी, ये देखिए, एक तरफ हमारे जीवन में काम आ सके और कर्मों के बैंक में हम अपने जीवन के सभी अच्छे कर्मों को जमा करते हैं ताकि वो हमारे जीवन में काम आए। प्यार से कहना चाहिए। महापुरुषों जी, धन निरंकार। कर्मों के बैंक से हमें यह पता चलता है कि हमें दूसरों के साथ प्रेम, नम्रता, आदर, सत्कार, सहनशीलता, भाईचारा आदि के साथ पेश आना चाहिए। महापुरुषों जी, धन निरंकार।
महापुरुषों जी धन निरंकार जी, महापुरुषों जी जैसा देंगे संस्कार वैसा बनेगा परिवार। महापुरुषों जी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी धन निरंकार। महापुरुषों जी, यह है नमक का पैकेट और यह है चीनी का पैकेट। नमक के पैकेट से नमक ही निकलेगा और चीनी के पैकेट से चीनी ही निकलेगी। उसी प्रकार जिस बच्चे में अच्छे संस्कार भरे जाते हैं वह दूसरों के लिए व अपनों के लिए सुखदायी ही होता है। महापुरुषों जी बड़े प्यार से कहना है। महापुरुषों जी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी बाबा हरदेव जी अपने विचारों में अक्सर फरमाया करते थे कि हमें दीवार नहीं बनना है, हमें पुल बनना है, क्योंकि दीवार जुदाई का काम करती है और पुल जोड़ने का काम करता है। कई बार कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब लोगों के बीच में मतभेद आ जाता है। वे मनों के रूप में एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। वे कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जैसे निंदा, चुगली, बैर, ईर्ष्या आदि। हमें ऐसे कार्य नहीं करने हैं, हमें दीवार नहीं बनना है, बल्कि पुल बनकर प्रेम, क्षमा और मधुर व्यवहार से एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करना है। यही सच्ची इंसानियत है और यही एक निरंकारी का परम आदर्श है। धन निरंकार जी। महापुरुषों जी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, जैसे कि आप देख रहे हैं इस डिब्बे में दूध है, पर इस डिब्बे में ना ही हमें मक्खन दिखाई दे रहा है ना ही घी दिखाई दे रहा है। पर महापुरुषों जी, जब हम इसका मंथन करेंगे तो इसमें से मक्खन भी निकलेगा और घी भी निकलेगा। महापुरुषों जी, ठीक इसी प्रकार इस संसार में कई तरह की ऐसी बुराइयां होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम ईश्वर को नहीं दिख पाते। पर सत्संगत जी, जब इस सतगुरु की कृपा होती है तो सतगुरु हमें इस संसार में ही निराकार प्रभु को दिखा देता है, ठीक मक्खन और घी की तरह। धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, देखिए जैसे हुजूर सबको शीतलता प्रदान करता है वैसे ही हम सभी सबको शीतलता और प्रेम प्रदान करें। धन निरंकार जी। महापुरुषों जी धन निरंकार जी। निरंकारी मिशन में जब महात्माओं के चरणों को छूकर धन निरंकार करते हैं, जिस प्रकार लोग मंदिर में जाकर मंदिर के अंदर जो भगवान होता है उसके सामने माथा टेकते हैं, वे मंदिर को नहीं बल्कि मंदिर के अंदर जो भगवान है उसे शीश नवाया जाता है। उसी तरह निरंकारी मिशन में महात्माओं के चरणों को छूकर धन निरंकार करते हैं, वे उनके शरीर को नहीं बल्कि उनके शरीर में के अंदर जो आत्मा परमात्मा रूपी वास करती है उसे धन निरंकार करते हैं। जी महापुरुषों जी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, गमले में बीज बोया गया, बीज ने खुद को पूरी तरह समाप्त किया और मिट्टी को समर्पित हो गया। बाद में यह पौधा थोड़ा और बड़ा हुआ तो इसमें फूल ही फूल आ गए। अब यह पौधा खुद को तो सुगंधित कर रहा है परंतु दूसरों के जीवन को भी सुगंधित कर रहा है। ठीक वैसे ही जब हम सत्संग में आते हैं, अगर हमारे जीवन में अहंकार है तो हमारे जीवन में सत्संग का कोई फायदा नहीं। परंतु जब हम खुद को सतगुरु के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर देते हैं तो इस विशाल पौधे की तरह एक विशाल पौधा या ऐसा गुरु सिख बनते हैं जो खुद के जीवन को भी सुखी बनाते हैं और दूसरों के जीवन को भी सुखी बनाते हैं। प्यार से कहना चाहिए। प्यार से कहना। जिस तरह एक पेड़ अपनी जड़ों के सहारे सीधा खड़ा रहता है, उसी तरह हमारा जीवन भी परमात्मा के ज्ञान पर आधारित होता है। जड़ें हमारी श्रद्धा और विश्वास, पेड़ का तना सद्गुरु की शिक्षा है, शाखाएं हमारी सेवा और संगत है। निरंकारी मिशन हमें सेवा और संगत की संदेश देता है। प्यार से कहना महापुरुषों जी। महापुरुषों जी प्यार से कहना। गुरु बिन बंदी तरी न कोई, जीव विरंची शंकर समोई। अर्थात गुरु की महिमा अपरंपार है। जैसे ही गुरु का सानिध्य प्राप्त करता है वह प्रकाशित हो जाता है और जब वो गुरु की बातों को अपनाता है तब वो खुद तो प्रकाशित होता ही है और दूसरों को भी प्रकाश प्रदान करता है। प्यार से कहना। मैदा एक पकवान अनेक, भगवान एक रूप अनेक। महापुरुषों जी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, जैसे कि इस कटोरी में मैदा रखा हुआ है और मैदे से ही समोसा बना, मैदे से ही जलेबी बनी, मैदे से ही कटर व मट्ठी बने। महापुरुषों जी, कहने का भाव यह है कि निराकार एक है परंतु उसने अनेक रूप धारण कर लिए हैं। निराकार की भक्ति ही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। बड़े प्रेम से कहना जी। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। महापुरुषों जी।
रंजना जी कृपा जी। नजर आ रही है बड़ा अच्छा किया हुआ है। बच्चों को कुछ भी सब नजर आ रहा है जी। ऐसे ही सेवाएं करते रहो जी, आशीर्वाद भी प्राप्त करते रहो सदगुरु जी। महापुरुषों जी, ये घड़ा है, बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है, और ये मिट्टी का घड़ा है। अब ये मिट्टी का घड़ा कब तक रहेगा? एक दिन तो मिट जाएगा, फिर ये अंदर का पानी बाहर के पानी से मिल जाएगा। हमें सतगुरु माता जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया, निराकार अंग संग दिखा दिया। निराकार अंदर भी है रूह रूप में। अब ये शरीर कब तक रहेगा? ये रूह जो है परमात्मा से मिल जाएगी, मुक्ति प्राप्त करेगी जी। कबीर जी कहते हैं, चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो बाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सारे दाने पिस रहे हैं पर एक दाना। साध संगत जी, जन्म मृत्यु के चक्कर में जो जीवन है उसमें अनेक दुख आते हैं और लोग पिसते चले जाते हैं। हमारे बाबा हरदेव जी कहते हैं, पिस जांदा है चक्की बिच जो आप मुहारा हो जांदा है, वो बच जांदा जेड़ा दाना किल्ली नाल खलो जांदा है जी। जो सतगुरु का सहारा ले लेते हैं किल्ली की तरह, वो बच जाते हैं जी। अब साध संगत जी, दुख भी आ रहे हों तो वो भी सुख लगने लगते हैं, क्योंकि उनमें भी सीख होती है। साध संगत जी, दासी की एक बात कहना चाहती है कि ऐसी छोटी सी इच्छा मन में हुई कि ये जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, इनके अंदर सतगुरु माँ अच्छे अच्छे गुण भरते हैं। तो साध संगत जी, बस एक छोटी सी इच्छा और इतना बड़ा समागम आप जी ने दे दिया। तो साध संगत जी की दुख भी सुख लगने लग जाता है। ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जीवन सुखी हो जाता है। और दूसरा कि पिस जाते हैं, बाकी तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं, परंतु जो महात्मा अपने असली स्वरूप में जीते हैं, निराकार को अपना असली स्वरूप मानते हैं, वो साध संगत जी, शरीर नष्ट होता है उनका, रूह नहीं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। फूलों सा जीवन हमारा हो, सिद्धार्थ हम अच्छे कर्म करें, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह है। सासंग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। हाँ, सबका दो एक मिनट जरा बोलो जी। आप बोलो पहले, आप बोलो बच्चे पहले। स्पीकर करना जी, दूर प्यार से कहना जी, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। प्यार से कहना, धन। ये मुनियाल दे दो, सबका मालिक। सबको शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही हम सबको शीतलता और प्रेम प्रदान करे, धन्यवाद जी। अच्छा, ये जल है आपका ना, क्या बात है। कई तरीके से बुराइयां हैं, ऐसी चीजें हैं जिन हम ईश्वर को नहीं देख पाते। बस शासन की जो सद्गुरु की कृपा होती है, तो सद्गुरु हमें इस संसार में ही इस निराकार रूप को दिखा देते हैं। कोई जवाब नहीं दिया। सत्संगत 2-3 दिन पूछते रहे लेकिन जवाब नहीं मिला। अब सत्संगत थोड़ा बच्चों ने उस बात को इग्नोर कर दिया कि शायद ये जवाब नहीं देना चाहता। अगले फ्राइडे सत्संगत सैटरडे का टॉपिक फिर डिसाइड हो गया कि अब हमने क्या करना है। सत्संगत अब जब मंडे वापस आए ना, तो वो बच्चा जो पिछले हफ्ते उदास था, सत्संगत इस हफ्ते वो बच्चा बड़ा खुश था और उसने बड़े बड़े प्यार से, बड़ी प्रसन्नता से बताया कि मैंने ना अपने मम्मी पापा का चरणामृत बनाया। सत्संगत बाकी बच्चे कहते हैं ये तो पिछले हफ्ते का टास्क था, आप हमें इस बार बता रहे हो, लास्ट टाइम हम आपसे पूछते रहे, आपने हमें बताया ही नहीं। तो सत्संगत बच्चा उन सब से माफ़ी मांगता है और कहता है कि पिछली बार जब मैं माँ बाप के पास गया था ना,
जब आप जी ने ये कहा था कि हम चरणामृत बनाएंगे, उससे पिछला एक हफ्ता मैं किसी घर वालों से नाराज होकर हॉस्टल वापस आया था। मैंने जाके यहाँ सुन तो लिया कि चरणामृत